बंधुओं का लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मेरा जोहार और सलाम पेश करते हैं। आप तमाम लोगों ने हमारे बातों को शुरू से लेकर अब तक आपने कवर करने का काम किया है। जब से राज्य में खतियान की लड़ाई छिड़ी है तब से आपने बेहतर रूप से एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आपने दिखलाने का काम किया है। राज्य से लेकर देश तक तमाम लोगों को मैं अपनी से एक बार पुनः धन्यवाद और खतियानी जोहार करते हैं। आज हमारा झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच जो आपने देखा है कि 5 माह पूर्व आपने भी कवर किया था और 5 माह पूर्व भी हम लोगों ने अपने केंद्रीय जो हमारा झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच था उस मंच को हम लोगों ने बनाने का काम किया था इसी राजधानी रांची में। और 5 माह के मुकम्मल प्रयास के बाद पूरे राज्य में हम लोगों ने संगठन का चर्चा किया, मेहनत किया और एक एक जगह पर खतियान की लड़ाई के संदेश को पहुंचाने का काम किया है। और अंततः आज स्थिति ऐसी बनी कि हम लोगों को झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच का केंद्रीय कमेटी बनाने का अवसर आया और हम लोगों ने बेहतर रूप से इस संगठन को बनाया है। इस संगठन का मूल उद्देश्य है कि राज्य की लड़ाई जो छिड़ी है वर्तमान में झारखंड में खतियान की लड़ाई, उसे किस रूप में मुस्लिम समुदाय जो है कि अपना भागीदारी सुनिश्चित करे, इस पर हम लोग मुकम्मल काम कर रहे हैं। और लगातार झारखंड में हो रहे अत्याचार, हो रहे शोषण, हो रहे बेटियों का बलात्कार, हो रहे झारखंड के खनिजों की लूट पर हम लोग काम करेंगे। और अधिकार की बात, चूंकि 22 वर्ष हो गए राज्य के विभाजन के, लेकिन आज तक राज्य की तकदीर नहीं बदली। राज्य का तस्वीर जो था, राज्य की तस्वीर अगर बदली है साहब तो कुछ नेताओं की। हम लोगों ने इस पर भाषा की बात को, भाषा की लड़ाई हो, चाहे अपनी फिर 1932 की जो मांग हमारी है, केंद्र बिंदु जिसे हम कहते हैं, उसकी मांग को हम लोगों ने लगातार लड़ा है। और हमारे तमाम क्रांतिकारी साथी अपने अलग अलग दल से, अपने अलग अलग संगठन को लेकर इस लड़ाई में कूदने का काम किया है। लेकिन हम लोग लगातार 1 वर्ष से अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूई तक नहीं रेंगती। ये विडंबना है इस राज्य के युवाओं को लेकर, इस राज्य के युवाओं की। लेकिन अब हम लोगों ने, मुस्लिम समुदाय ने विशेषकर, खास कर चूंकि हमारे इस संगठन में समान लोग, अनिल साहू जी हैं, हमारे सत्यम तिवारी जी हैं और तमाम लोग हैं जो अपना समर्थन इस झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच में दिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये मुस्लिमों का संगठन है, मुस्लिमों की बात करता, लेकिन नहीं, हम लोगों ने पहले भी स्पष्ट किया है कि हमारा मकसद जो है, हमारा उद्देश्य जो है वो झारखंडियत को बचाना है, अपनी माटी को बचाना है, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को और 3.25 करोड़ जनमानस जो इस झारखंड में रहते हैं उनके अधिकार को बचाने की हम लोग बात करते हैं और उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और हमारा झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच मुकम्मल तौर पर केंद्रीय समिति का विस्तार हुआ है। इसे हम लोग जिला में लेकर जाएंगे, प्रखंड में लेकर जाएंगे और अपने लोगों को मजबूत करेंगे। और झारखंड को मजबूत करने के लिए अगर झारखंड सरकार, वर्तमान की सरकार अगर नहीं मानती है तो हम लोग 24 में भी आएंगे और पूर्ण रूप से आएंगे, बिल्कुल मजबूती के साथ में आएंगे और खतियान को हम लोग दिलाएंगे, माटी को बचाएंगे और सुंदर रूप में झारखंड को सजाने का काम करेंगे। ये ऐसा नहीं कि इस मंच के से कहीं कहीं जो आपका आंदोलन है वो कमजोर हुआ है, ऐसा मान्यता है कि जो जयराम महतो है उनका आंदोलन चल ही रहा था, उससे अलग होकर ये आंदोलन? नहीं साहब, मैंने पहले भी कहा है, तमाम पत्रकार बंधुओं को मैंने अपने संबोधन में भी कहा है और इससे पूर्व में भी हमारे बीच में बोकारो से चलकर आए हैं जमरुद्दीन भाई, इनके कार्यक्रम में हम दोनों को निमंत्रण दिया गया था। जयराम बाबू थे, हम थे और आंदोलनकारी सारे लोग थे। हम लोग एक मंच पे हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हमारे लोग कहाँ हैं। क्योंकि जब से शुरुआती दौर था तो हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआती दौर पर अगर आप देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मुस्लिम युवाओं की भागीदारी कम थी। मुस्लिम समाज की जो अग्रणी भूमिका रही है, चाहे देश की आज़ादी हो, राज्य के विभाजन में की बात हो, उस पर गोली खाने की बात हो, तो मुस्लिम जिस रूप में आगे थे, फ्रंट में थे, खतियान की लड़ाई में फ्रंट में थे लेकिन दिखते नहीं थे। लेकिन हमने एक पहल किया, हमारे लोगों से हमने बात किया, हमारे उलमाओं से, हमारे मौलानाओं से और जो रहनुमाई करते हैं तमाम लोगों के पास हम लोगों ने अपने विचारों को रखा और लोगों के पास हम लोग गए और सारे लोगों की सहमति पर हम लोगों ने इस संगठन का निर्माण किया है। और हम लोग किसी से अलग नहीं है, चाहे लोबिन हेम्ब्रम जी हो, तीरथनाथ आकाश जी हो, जयराम बाबू हो, विकास बाबू हो या और कोई भी हो, सूर्य सिंह बेसरा जी हो, तमाम लोगों के साथ में है। हमारा मकसद एक है कि राज्य में जो लड़ाई छिड़ी है उसको किस रूप में सारे समुदायों का साथ मिले। इसलिए हम लोगों ने मुस्लिम कमेटी बनाया। आवश्यकता पड़ेगी एक मंच पर आएंगे और पूर्ण रूप से झारखंड को मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे। क्रांतिकारी कह रहे हैं कि रिजवान साहब की महत्वाकांक्षा यही थी, इसी वजह से हमारी महत्वाकांक्षा नहीं, हमारी महत्वाकांक्षा लोगों की टिप्पणियों पर मैं बात नहीं करना चाहता हूं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माटी के लिए रिजवान आया था और माटी के लिए समर्पित रहेगा। कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो रिजवान माटी के लिए कुर्बानी देगा, लेकिन अपने लोगों को जगाना ये मेरी प्राथमिकता है। चूंकि कही जाती है कि घर बाबू तब बाहर बाबू,
हमारे लोग अगर नहीं जगे रहेंगे, महतो समाज के लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा, महतो समाज के लोगों को, आदिवासी भाइयों को मैं अपनी ओर से मुबारकबाद देना चाहूंगा कि वो अग्रणी भूमिका निभाते हैं आंदोलन में। हर जगह आप देखे होंगे कि रोड की सड़क जाम करने की बारी आती हो, चाहे विधानसभा घेरने की बारी आती हो, चाहे चौक चौराहों पर आंदोलन करने की बारी आती हो, घर की महिलाएं, घर की औरतें बाहर आती है। लेकिन आप मुसलमान पर सर्वे करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गिने चुने लोग हैं। लेकिन आज हम लोगों ने ये प्रण लिया है, हम लोगों ने ये तैयारी के साथ में मुकम्मल तौर पर हम लोगों ने ये ऐलान भी किया है कि झारखंड के तमाम मुस्लिम जो 55 लाख की आबादी है, 55 के 55 लाखों के आबादी के पास हम लोग जाएंगे और संदेश को देंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो रांची भी हम लोग कुछ करेंगे और बेहतर रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारा महत्वाकांक्षा सिर्फ मुस्लिम नहीं है, झारखंडियत की बात है। ठीक। अच्छा सर, ये बात बताइए कि चाहे जयराम महतो हो या आपने डोबिन हेम्ब्रम का नाम लिया या सूर्य सिंह बेसरा का नाम लिया, सबका मकसद एक ही है, सबका लक्ष्य एक ही है, लेकिन इतना विघटन क्यों? मतलब आप लोग अलग अलग क्यों? नहीं, मैंने पहले भी कहा अलग नहीं है, हर चीज मुमकिन। आप देश बिल्कुल सबका टारगेट एक है। आपने देखा कि आजादी की लड़ाई में भगत सिंह अलग रूप से लड़ रहे थे, आप देखे होंगे मौलाना अबुल कलाम साहब अलग लड़ रहे थे, गांधी जी का विचार अलग था, लेकिन मकसद एक था। विचारों का आदान प्रदान भले मेल ना खाता हो, लेकिन क्रांतिकारी साथी, हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं, सबों का मकसद एक है, सबों का उद्देश्य एक है कि हमारे लोगों का परिचय क्या है। भाई 22 वर्ष हो गए, लेकिन हमारे लोग सड़क पर हैं और बहुत सारे लोग क्रीम बांटने में लगा हुआ है, कोई गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए मनाली गया हुआ है। हमारे लोगों का दर्द को कौन समझेगा? जब हम लोग, आज हमारे युवा जागे हैं, तो आज बहुत सारे नेताओं को खलबली मचने लगा, बहुत सारे लोग आ चुके हैं और बहुत जल्द तमाम लोग जो बिखरे हुए, आपने कहा कि विखंडीकरण जो हुआ है, ये हम लोग एक जगह पर आएंगे और बड़े संदेश को देने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, झारखंड को एक बड़ा संदेश दिया। इस वक्त जो 60-40 का विरोध कर रहे हैं, छात्र समर्थन मांग रहे हैं विधायकों से, सांसद से, क्या उनका समर्थन आप कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। 60-40 नहीं चलेगा। हमने अपने संबोधन में भी कहा है, आपने सुना होगा कि 90 और 10 का हमने, मेरी जो अपनी व्यक्तिगत थी और झारखंडियों की, आप सर्वे कर लें तो आपको पता चलेगा कि 90-10 की मांग हो रही पूरे राज्य में। और मुखरता के साथ में रिजवान आप लोगों का आशीर्वाद लेते हुए पूरे राज्य में डंका ठोककर कहा है, डंके की ताल पर कहा है कि मुख्यमंत्री महोदय 90-10 जल्द से जल्द लागू किया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे। और अब तक शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन कर रहे थे साहब, आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोगों को कृपया करके उग्र करने का काम ना करें, इसलिए कि राज्य बहुत दिनों के बाद जगा हुआ है। राज्य के विभाजन में हम लोगों ने कुर्बानियां दी, हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया है, अपना खून को समर्पित इस राज्य में अपना खून दिया है। इस माटी में हमारे वीर शहीदों का, हमारे माए बाप, हमारे लोगों का, दादा परदादा का खून मिला हुआ है, इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। सीएनडीएसपीटी की बात करने वाले, धड़ल्ले से रांची की जमीनों को लूटा जा रहा है, इस पर कौन बात करेगा? ये विषय है। आज अगर मुखरता होकर हम लोग बात करने के लिए आए हैं तो बहुत सारे लोगों को तिलमिली हो गई, बहुत सारे लोगों को खलबली हो गई। राज्य के युवा जगे हैं और अंतिम समय तक जगेंगे। हम लोग गोली बारूद से और पानी के फुहारे से डरने वालों में से नहीं है। हम लोगों का शहादत पहचान है और शहादत देते हुए हमारे पूर्वजों ने आया है, हम लोगों भी शहादत देने के लिए तत्पर हैं और आगे भी देने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद।